फिल्म दूल्हे राजा में कादर खान जॉनी लीवर से पूछते हैं कि तू है किसकी तरफ। जॉनी लीवर कहता है साहब मैं आपकी तरफ। कहते हैं अबे तू मेरी तरफ है तो उंगली किधर है? कहता नहीं साहब उंगली उधर है लेकिन दिल जो है वो आपकी तरफ है। देखो भैया पिक्चर में वो लाइन हंसा रही थी लेकिन सियासत में जब यही हकीकत बनी तो ये सवाल उठा रही है, क्योंकि आज की सियासत में शशि थरूर पर यह बिल्कुल सटीक बैठती है। शशि थरूर कांग्रेस के टिकट पर सांसद है लेकिन बयान और रुख ऐसा है कि तालियां बीजेपी से रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी प्रधानमंत्री मोदी को शशि थरूर ने शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था, लेकिन आज कांग्रेस के लिए वो वही बिच्छू हैं जो शिवलिंग पर बैठे हैं। मानो कांग्रेस ना उन्हें हटा सकती है और ना पूरी तरह नजरअंदाज कर सकती है। इसको और आसान शब्दों में समझाएं तो समझिए कि थरूर साहब जो है वो कांग्रेस में होकर भी बीजेपी का गुरूर है, और जिस कांग्रेस के थरूर है वो उनको लेकर इंतहा मजबूर है। कांग्रेस समझ रही है कि शशि थरूर ऑक्सफोर्ड वाले संपत्ति है, लेकिन जिधर वो आगे बढ़े हैं और जिस तरह से बढ़े हैं वो भविष्य की चुनौती भी है। उधर बीजेपी जो है वो पूरी तरह गदगद है। एक तीर से दो निशाना साध दिया है। शशि थरूर को नया नाम भी दे दिया, कह रहे हैं वो आईएनसी वाले नहीं, वो आईएनएस वाले शशि थरूर है, इंडियन नेशनलिस्ट स्पोक्सपर्सन वाले शशि थरूर। लेकिन सवाल यही है कि ऑक्सफोर्ड वाले विद्वान को लेकर इतना बवाल काहे है और वो किधर है, और ये सारी चर्चा वॉर के बीच में क्यों है? हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हमको व्हाट्सएप पे फॉलो करो। ये मिलियन लोग हमको आप लोग यहां देखते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ो भाई। वहां जुड़ोगे तो आप तक ये वीडियोस जल्दी पहुंचेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी भी हौसला अफजाई करो। लिंक दे रखा हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, आज मत भूलिएगा। रोज सोचते हो वीडियो देख के फिर करेंगे भूल जाते हो। खैर थरूर पे आते हैं। थरूर साहब की कहानी ये है कि 17 मई को मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्टी से 7 नेताओं को चुना। इनमें से एक डेलीगेशन की अगुवाई जो है वो शशि थरूर को सौंपी गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस कह रही है कि भैया हमारा नेता जो तुम ले जा रहे हो हमने तो उसका नाम दिया ही नहीं था। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस से कहा कि नाम दे दो। कांग्रेस ने नाम दिया, लेकिन वो नाम था आनंद शर्मा का, गौरव गोगोई का, सैयद नसीर हुसैन का और राजा बरार का। थरूर का नाम दिया नहीं गया, लेकिन थरूर को मोदी साहब ने कैप्टन बनाकर भेज दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि हमसे नाम मांगा क्यों था? क्या यह शरारत है? थरूर को तो हम भेज ही नहीं रहे थे, लेकिन थरूर साहब कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, इंडियन गवर्नमेंट ने हमको यह सम्मान दिया है, मैं इसके लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये पार्टी वार्टी की बात करने का टाइम नहीं है, ये देश की बात करने का है। वैसे भी अब वो आईएनएस थरूर है, आईएनसी के थरूर बाद में होंगे। लेकिन इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल नंबर 1, कांग्रेस ने शशि थरूर साहब का नाम क्यों नहीं दिया? है तो वो काबिल आदमी। दूसरा, मोदी सरकार अगर विपक्ष को साथ लेकर चल रही थी तो फिर जो कांग्रेस से नाम दिया उसको हटाकर थरूर को क्यों चुना? तीसरा, ये जो चल रहा है इसमें फायदा किसका है? बीजेपी का, थरूर का? किसका फायदा है? थरूर को चुना क्यों गया? अब देखो शशि थरूर कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बात सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानता है। 1978 से लेकर 2007 तक, यानी 78 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में बड़े बड़े पदों पर काम किया है। शशि थरूर की अंग्रेजी ऐसी है कि बिना डिक्शनरी खोले हम और आप उनकी 4 लाइन समझ नहीं सकते, या कहे कि हम और आप क्या, अमेरिका ब्रिटेन वाले भी उनकी अंग्रेजी सुन के कहते हैं यार ये कहां सीखा है, शुरू हम किए थे, इसको इतनी अच्छी कैसे आती है। इसके अलावा शशि थरूर कूटनीति माहिर है, बात बड़ी अच्छी तरीके रखते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का है, तंज अच्छा मार लेते हैं। कुल मिलाकर एक काबिल आदमी है जो अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इंडिया की इज्जत सुरक्षित हाथों में। अब थरूर जिन्होंने हाल में ऑपरेशन सिंदूर में काफी तारीफ की थी, सरकार की और सेना की कार्रवाई को लेकर संयमित सटीक बताया था, वो कांग्रेस के स्टैंड से थोड़ा अलग अलग था। मतलब कांग्रेस इतनी तारीफ नहीं कर रही थी जितना शशि थरूर कर रहे थे। थरूर साहब ये दिखा कर रहे थे कि अभी पार्टी की नहीं देश का मौका है। मोदी साहब को भी यही बात अच्छी लग रही थी। इसीलिए जब कांग्रेस ने नाम भेजा तो नामों के इतर थरूर का नाम चला गया। अब बीजेपी को कांग्रेस के नामों से डर यह था कि जो कांग्रेस से नाम भेजे ये वो नाम है जो कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बोल देते हैं। पता लगे मोदी जी इन 4 को भेजे कि जाओ हमको और इंडिया को मजबूत करके आओ, और ये 4 लोग गए और इनमें से धीरे से कोई ऐसा बोल दिया
जो भाजपा के लिए तकलीफ दे हो गया। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है ये थरूर साहब को लेके बीजेपी को है, क्योंकि थरूर साहब जो कुछ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी वाला बोल रहा है और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है।